हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का नेक्स्ट टॉपिक डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल्स को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, उसके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है, एंड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है वो सब चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हम लोग दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे करते हैं। पॉलिनोमियल गिवन है, उसको दूसरे पॉलिनोमियल से हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं वो चीज़ हम लोग को पहले समझना होगा। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल लिया है एनसीईआरटी मैथ से ही। ये क्वेश्चन है कि डिवाइड 3x³ + x² + 2x + 5 बाय 1 + 2x + x²। क्या करना है, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसको इस पॉलिनोमियल से हम लोग को डिवाइड करना है। ये चीज़ हम लोग पहले सीखते हैं। ठीक है, तो जो हम बताएंगे उसको अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझना है, सारा प्रोसेस सारा प्रोसीड्योर को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये रहना चाहिए कि जो दोनों पॉलिनोमियल्स गिवन है, ये हमारा डिविडेंड है, जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं, डिविडेंड। और ये क्या हो गया, डिवाइजर, जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं, डिवाइजर। तो दोनों जो होता है उसका डिग्री जो होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जो पावर्स है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में बड़ा से छोटा है, पावर 3 फिर 2 फिर 1 फिर यहाँ पे 0। यहाँ पे लेकिन नहीं है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो पहले हम लोग उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर देंगे। क्या हो जाएगा, ये x² + 2x + 1। ये चीज हो गया, फर्स्ट चीज हम लोग समझे। अब देखो डिवाइड हम लोग कैसे करेंगे। तो हमारा डिवाइजर है x² + 2x + 1, ये हो गया हमारा डिवाइजर। डिविडेंड है हमारा 3x³ + x² + 2x + 5, ये हो गया हमारा डिविडेंड। हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, तो अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म देखना है, दोनों का, डिवाइजर का भी डिविडेंड का भी, x² और यहाँ पे 3x³। तो हम लोग एक चीज देखेंगे कि x² को हम क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 3x³ आ जाए। x² को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा क्या आ जाए, रिजल्ट 3x³ आ जाए। तो देखो कि यहाँ पे x² है, कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो हमको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x³ है, 2 है यहाँ पे x, यहाँ पे 3x है, तो हमको एक और x चाहिए, यहाँ क्या हो जाएगा, एक और x हो जाएगा। तो x² × 3x = 3x³ होता है। तो ये जो 3x हुआ ये हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म होगा 3x। ठीक है, समझ में आया। अगर ये भी समझ में आया तो एक और तरीका है, आप वैसे कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म लेंगे, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म लेंगे और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या आएगा हमारा 3x आएगा। तो यही हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा 3x। ठीक है, किसी से भी आप कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। तो पहले हम लोग 3x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3x को क्या करेंगे, तीनों टर्म से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके। 3x × x² क्या हो गया, 3x³ हो गया, यहाँ पे हम लिखे 3x³। 3x × 2x क्या होगा, 3 × 2 = 6 एंड x × x x² यानी कि 6x²। 3x × 1 दैट इज 3x, यहाँ पे हम लिख दिए 3x। देन सबट्रैक्शन, सबका साइन चेंज हो गया, ये हो जाएगा कैंसिल। x² - 6x² क्या आएगा, -5x² + 2x - 3x क्या आएगा, -x, और ये हो गया हमारा +5। अब फिर से देखो इसका फर्स्ट टर्म लो, क्या है फर्स्ट टर्म, 5 - 5x² और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म लो x², ये कट हो गया, क्या बचा हमारा -5। तो हमारा यहाँ नेक्स्ट टर्म क्या होगा, -5। अब इस -5 को तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, -5 × x² -5x² -5 × 2x क्या आएगा, -10x -5 × 1 इट इज -5। सबट्रैक्ट करो, साइन चेंज, ये कट हो जाएगा, -x + 10x क्या हो जाएगा, 9x +5 + 5 + 10। ठीक है, अब आगे होगा ये डिवाइड, नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखो इसको समझने के लिए हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 16 / 3 कैसे डिवाइड करेंगे, 3 × 5 हो गया 15, यहाँ पे 1 बचा रिमाइंडर। तो हम समझ गए कि अब आगे ये डिवाइड नहीं होगा। क्यों समझ गए, क्योंकि हमारे पास माइंड में बैठा हुआ है कि अगर ये रिमाइंडर जो है
डिवाइजर से छोटा हो गया तो हम इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे 2 आ गया तो हम उसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते, 1 आ गया हम डिवाइड आगे नहीं कर सकते क्योंकि डिवाइजर से ये छोटा हो गया है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आपको समझना है, ठीक है। जब रिमाइंडर, क्या समझना है कि जब रिमाइंडर आपका, हम 2 केस में हम डिवीजन यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। जब रिमाइंडर 0 हो जाए तब हम लोग स्टॉप कर देंगे। सेकंड जो है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, जब डिग्री ऑफ रिमाइंडर छोटा हो जाए डिग्री ऑफ डिवाइजर से, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। देखो रिमाइंडर का यहाँ पर डिग्री क्या है, 1 है, और डिवाइजर का डिग्री क्या है, 2 है। तो 2 से जब ये छोटा हो जाएगा तो हम लोग वहां पे डिवीजन स्टॉप कर देंगे। यहाँ पे अगर 3 रहा, डिवाइजर का डिग्री 3 रहा और रिमाइंडर में 2 आ गया तो हम लोग डिवीजन स्टॉप कर देंगे, ठीक है। समझ में आया? 2 केस में हम लोग स्टॉप करेंगे, जब रिमाइंडर या तो 0 हो जाए या फिर डिग्री ऑफ रिमाइंडर स्मॉल हो जाए डिग्री ऑफ डिवाइजर से। समझ में आया? तो ये हम लोग समझ गए कि कैसे हम लोग पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब एक और चीज आपको रिकॉल कराते हैं यहीं पर से कि हम लोग जानते हैं इस केस में कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज तो हम लोग बचपन से सीखे हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। कैसे देख लो, चेक कर लो। डिविडेंड क्या है यहाँ पे 16, डिवाइजर क्या है 3, कोशेंट 5 एंड प्लस रिमाइंडर 1। पता है ना, ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, ये कोशेंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, यानी कि 3 5 15 प्लस 1 इक्वल टू 16 आ रहा है सेम। तो सेम रूल यहाँ पर भी फॉलो होता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर पॉलिनोमियल से केस में भी होता है। चलो देखते हैं कि कैसे होता है। देखो ये चीज हम जाने अभी पॉलिनोमियल के केस में हम लोग डिविडेंड को px से शो करते हैं। किसे? px से, डिविडेंड को, डिवाइजर को gx से एंड कोशेंट को qx, रिमाइंडर को rx। तो यहाँ पे प्लस rx, ठीक है। px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या है, ये रहा डिविडेंड जिसको डिवाइड कर रहे हैं, ये हो गया हमारा px। डिवाइजर क्या है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, ये हो गया हमारा gx। कोशेंट ये हो गया qx, और रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, ये इसको हम क्या कहेंगे rx। तो हम लोग चेक करते हैं क्या ये सही है इस केस में। तो हम लोग वैल्यू पुट करके देखते हैं। px का वैल्यू क्या है हमारा, px का वैल्यू है हमारा 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये है इज इक्वल टू gx। gx क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। qx क्या है, 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 प्लस रिमाइंडर क्या है 9x प्लस 10, 9x प्लस 10, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू पुट कर दिया हम लोग। LHS में हमारा 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है और RHS में ये है। तो अगर RHS को सॉल्व करके हम सॉल्व किया, अगर ये आ गया तो हम समझेंगे कि दोनों इक्वल है, हमारा वेरीफाई हो जाएगा इक्वेशन। तो हम लोग RHS लेते हैं। RHS में क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 3x माइनस 5 फिर प्लस 9x प्लस 10, ये सॉल्व करते हैं। अगर ये LHS के इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे कि वेरीफाइड हो गया, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर इंटू 3x, 3x³ x स्क्वायर इंटू माइनस 5, माइनस 5x स्क्वायर, 2x इंटू 3x, 6x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 5, 10x, 1 इंटू 3x प्लस 3x, 1 इंटू माइनस 5 और फिर बाद में रिमाइंडर 9x प्लस 10, ठीक है। आगे क्या होगा, 3x³ माइनस 5 स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, क्या आएगा x स्क्वायर, माइनस 10x प्लस 3x, माइनस 7x प्लस 9x, क्या आएगा 2x, फिर यहाँ पर 10 है माइनस 5, क्या आएगा
5। क्या ये LHS के इक्वल आया? देखो LHS क्या है, ये 3x³ + x² + 2x + 5 सेम आ रहे हैं, यानी कि ये हमारे LHS के इक्वल आया, यानी कि हमारा ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो हम जान गए कि ये जो रूल है ये इसमें भी फॉलो होता है। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, डिवीजन एल्गोरिदम कहते हैं। ये जो हमारा फॉर्मूला कह लो, ये जो आया इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये डिवीजन एल्गोरिदम है। ठीक है, समझ में आया सारा चीज? सबको एक बार पॉज करके कॉपी कर लो। एक और क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है, ये भी एग्जांपल का है मैथ्स एनसीईआरटी का। डिवाइड 3x² - x³ - 3x + 5 by x - 1 - x² एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, हमें डिवाइड करना है, फिर डिवीजन एल्गोरिदम को फिर वेरीफाई भी करना है। ठीक है, चलो देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो पहले हम लोग इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो गया, -x³ + 3x², फिर -3x + 5। इसको हमको डिवाइड करना है किससे, वो भी नहीं है तो उसको पहले भी कर लो। डिक्रीजिंग ऑर्डर में -x², फिर +x, फिर -1, इसे डिवाइड करना है इसे। ठीक है, चलो करते हैं। तो हो गया -x² + x - 1, डिवाइड करो किसको, -x³ + 3x² - 3x + 5। डिवाइड करो -x³ फर्स्ट टर्म, -x³ फर्स्ट टर्म लिए, इसका फर्स्ट टर्म लिए -x², माइनस कट हो गया, क्या बचा सिर्फ x। तो हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ x से। तो x × -x² क्या आया, -x³, x × x + x², x × -x क्या है, x × -1 - x। ठीक है, x × -x² - x³ हो गया, x × x x² हो गया, x × -1 - x हो गया, साइन चेंज। ठीक है, ये कट हो गया, 3x² - x², 2x² माइनस प्लस माइनस होगा तो -2x आ गया यहाँ पे, और फिर ये +5। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो 2x², इसको डिवाइड करो -x² से, क्या आएगा -2, यहाँ पे आ गया हमारा -2। ठीक है, तो -2 × -x² + 2x² -2 × +x, तो -2x -1 क्या आया +2। सब्ट्रैक्ट करो, ये कट हो गया, माइनस प्लस ये भी कट हो गया, 5 - 2 3, ये आ गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो हम लोग डिवाइड कर लिए, इसमें हम लोग का px क्या आया, px क्या आया पूरा लिखते हैं। चलो डिविडेंड यानी कि px, ये क्या आया, ये तो गिवन था हमारा -x³ + 3x² - 3x + 5। डिवाइजर क्या था, डिवाइजर यानी कि gx, ये क्या है -x² + x - 1 ठीक है, क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन यानी कि qx क्या आया x - 2 एंड रिमाइंडर हमारा rx आया 3। ठीक है, ये सारा चीज आया, डिवाइड हम लोग कर लिया। अब क्या करना है, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखो वेरिफिकेशन पार्ट, ठीक है, वेरीफाई करते हैं। तो हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, px = gx × qx + rx, ये होता है। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, px का क्या वैल्यू है -x³ + 3x² - 3x + 5, ये हो गया हमारा px का वैल्यू, = gx का वैल्यू क्या है -x² + x - 1 + x - 1 मल्टीप्लाइड बाय
क्यू एक्स आया हमारा x माइनस 2, देन प्लस आर एक्स आया हमारा 3। तो ये हमारा एक इक्वेशन बना। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली। एलएचएस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये और सॉल्व नहीं होगा। आरएचएस को सॉल्व करेंगे, अगर ये एलएचएस के इक्वल आ गया तो हमारा ये इक्वेशन जो है वेरीफाइड हो जाएगा। तो हम लोग पहले लेते हैं आरएचएस, ठीक है। आरएचएस में क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। आरएचएस हम लोग ले रहे हैं, ये एलएचएस के इक्वल आ जाएगा तो हमारा ये वेरीफाइड हो जाएगा। एक्स माइनस 2 फिर प्लस 3, हो गया आरएचएस। सॉल्व करो, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2 प्लस 2x स्क्वायर, देन x इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 2 माइनस 2x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2, फिर रिमाइंडर 3। तो इसका क्या होगा, x क्यूब, ये तो नहीं है और तो यही रह जाएगा माइनस एक्स क्यूब, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 3x एंड 2 प्लस 3 इज 5। क्या ये इक्वल है, क्या इक्वल है एलएचएस के, है ना। माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल है एलएचएस के। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एलएचएस और आरएचएस इक्वल है, तो हमारा क्या हो गया ये वेरीफाइड, ठीक है। इस तरह से हम लोग इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं मैथ्स के एनसीईआरटी से ही एग्जांपल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का पूरा डेफिनेशन लिखा है जो एनसीईआरटी बुक से ही है। क्या है, इफ px एंड gx आर एनी टू पॉलिनोमियल्स विद gx नॉट इक्वल टू 0, gx 0 नहीं हो सकता, ठीक है, देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स qx एंड rx सच दैट। इसे हम लोग पढ़ लिए कि px इक्वल टू gx इनटू qx प्लस rx होता है, जहां पे rx 0 होगा या फिर डिग्री ऑफ rx छोटा होगा डिग्री ऑफ gx से। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। ये चीज हम लोग समझ गए। एक और क्वेश्चन हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं जो कि एग्जाम में बहुत आता है, चलो चेक करते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका मैथ्स एनसीईआरटी का एग्जांपल से है, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। क्या क्वेश्चन, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ यू नो दैट टू ऑफ इट्स जीरोस आर रूट 2 एंड माइनस रूट 2। क्या दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसका 2 जीरो दिया हुआ है, हम लोगों को बाकी का जीरो फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले पता होना चाहिए कि और कितना जीरो होगा। यहाँ पे देखो डिग्री से पता चलेगा, इसका डिग्री कितना है, 4 है, 4 डिग्री है तो मैक्सिमम कितना जीरो हो सकता है, 4 हो सकता है। डिग्री 3 रहेगा तो मैक्सिमम कितना जीरो हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। ये सब चीज बता चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग को 2 गिवन है, 2 और निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको 9th क्लास का फैक्टर थ्योरम पता होना चाहिए। क्या होता था फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ठीक है। क्या बताता था ये कि अगर a इज ए 0 ऑफ px, अगर a 0 है px का तो x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px होगा, मतलब x माइनस a क्या होगा, फैक्टर ऑफ px होगा। अगर a कोई नंबर 0 है px का तो x माइनस a px का फैक्टर होगा। फैक्टर का मतलब ये उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 आएगा अगर डिवाइड करेंगे तो। फैक्टर का मतलब ये होता है कि जब हम px को x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि रूट 2 0 है, रूट 2 क्या है, 0 है, तो x माइनस रूट 2 क्या होगा, x माइनस रूट 2 होगा हमारा फैक्टर, ठीक है। माइनस रूट 2 ये भी क्या है, 0 है, तो x माइनस माइनस रूट 2 यानी कि x प्लस रूट 2 ये क्या होगा, फैक्टर, और दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी फैक्टर होगा। x माइनस रूट 2 और x प्लस रूट 2 ये भी हमारा फैक्टर होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आया। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, देखो हम लोग लिखेंगे कैसे इसको, ठीक है। सिंस रूट 2 एंड माइनस रूट 2 आर जीरोस ऑफ px जो कि हमारा है 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ये हमारा px है। रूट 2 एंड माइनस रूट 2 उसका जीरोस है, सो
क्या हो जाएगा हमारे ये दोनों फैक्टर, यानी कि x माइनस रूट टू, उसका प्रोडक्ट भी x प्लस रूट टू इज इक्वल टू कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आइडेंटिटी बन रहा है a माइनस बी, a प्लस बी का क्या होता है a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे x का स्क्वायर है, क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर जो कि 2 होता है, तो x स्क्वायर माइनस 2 इज ए फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर ऑफ px। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हम लोग का हो गया, हम लोग फैक्टर निकाल लिए कि ये हमारा फैक्टर होगा इस px का। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे px को, जो पॉलिनोमियल है उसको फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, नाउ वी आर डिवाइडिंग px बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो फैक्टर आया। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को जीरो सही और ठीक है, चलो दिखाते हैं क्यों डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि कोई सिंपल एग्जांपल लेते हैं 20, ठीक है, इसका कोई फैक्टर 5 होता है, 5 फैक्टर 20 का। अगर 20 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्या आएगा 5 4 जा 20 माइनस ये कट हो गया, 20 का फैक्टर है 5, 20 को हम उसके फैक्टर से डिवाइड किए, तो जो क्वोशंट आता है वो भी इस डिविडेंड का फैक्टर ही होगा। 4 भी इसका फैक्टर है, 4 से जब डिवाइड 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा। तो मतलब कोई भी डिविडेंड को हम उसके डिवाइजर से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर उसका फैक्टर है, तो जो क्वोशंट आएगा वो भी उसका फैक्टर होता है। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे 36 को 4 से कर रहे हैं डिवाइड, 4 9 हुआ 36, तो 4 फैक्टर है 36 का, तो 9 भी फैक्टर होगा 36 का। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, एक्स स्क्वायर माइनस 2 फैक्टर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x एंड माइनस 2, इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ये फैक्टर है इसका, तो जो क्वोशंट आएगा हमारा वो भी क्या होगा, इसका फैक्टर ही होगा। तो उस फैक्टर से हम लोग फिर जीरोस निकालेंगे आगे। ठीक है, समझ में आया? तो देखते हैं, डिवाइड करना होगा। पहले डिवाइड कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म देखो 2x का पावर 4, यहाँ पे हो गया 2x का पावर 4 और इसका फर्स्ट टर्म x स्क्वायर, डिवाइड करो क्या आएगा, 2x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे हम लिख दिए 2x स्क्वायर, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे, 2x का पावर 4, 2x स्क्वायर इंटू माइनस 2 4x स्क्वायर, तो हम क्यूब वाले में नहीं लिखेंगे, स्क्वायर वाले में लिखेंगे, माइनस 4x स्क्वायर, सबट्रैक्ट साइन चेंज, ये कट हो गया, यहाँ क्या बचा माइनस 3x क्यूब माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 गया 1, साइन प्लस का, तो प्लस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ये आया। अगेन फर्स्ट हम लोग माइनस 3x क्यूब, डिवाइड करो इसके फर्स्ट टर्म से x स्क्वायर, क्या आया माइनस 3x, यहाँ पे लिख दिया माइनस 3x, मल्टीप्लाई करो, ये हो गया माइनस 3x क्यूब, 3x इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 3 टू 6x, यहाँ पे आ गया प्लस 6x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया 3 टू 6x, साइन चेंज, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कट, क्या बचा हमारा, ये भी कट हो जाएगा, 6x माइनस 6x कट हो गया, बचा हमारा x स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2 है तो किससे जाएगा, 1 बार में जाएगा, क्या आ गया हम लोग का x स्क्वायर माइनस 2, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, 0 हो गया रिमाइंडर। तो ये जो आया हमारा क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। लिखेंगे कैसे हम लोग, देखो, तो 2x स्क्वायर 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ये हो गया हमारा px इक्वल टू कैसे लिखते हैं, gx इंटू qx प्लस rx, gx क्या है हमारा x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, और rx क्या है, सॉरी rx नहीं qx क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये qx प्लस रिमाइंडर तो यहाँ पे है नहीं, तो वो हम लोग नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग और तोड़ सकते हैं और फैक्टराइज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, और फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से।
क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इधर है, वो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे 2 है 1 है, 2 1 2 हुआ। हम लोग को ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 2 आए और ऐड करने पे -3 आए। तो कौन होगा ऐसा नंबर -2x माइनस x होगा। 2 1 2 हुआ और देखो क्या रहा है -3x आ रहा है, तो x स्क्वायर माइनस 2 नेक्स्ट क्या हो जाएगा कॉमन लो 2x कॉमन, यहाँ पे क्या बचा x माइनस 1, यहाँ पे क्या कॉमन होगा -1, क्या बचा x माइनस 1, ठीक है। यानी कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 एक बार और एक बार x माइनस 1। ये हमारा कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया। ये तो हमारा पहले से फैक्टर पता है, यहाँ ये क्या है x माइनस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2, इसका फैक्टर हम लोग को पहले से जीरो जिसका पहले से हम लोग को दिया हुआ है, बाकी जीरोस हम लोग को इससे निकलेगा। कैसे निकालेंगे जीरोस, इसको जीरो करके, ठीक है यहाँ पे बना रहे हैं, इसको हम लोग जीरो इक्वल टू जीरो करके इसका नेक्स्ट जीरोस निकालेंगे। तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया 1/2 आया, x माइनस 1 नेक्स्ट क्या x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 1। तो x माइनस x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू 1, ये हमारा और दो जीरो निकल गया। तो हमारा जीरोस क्या होगा, सो √2 माइनस √2, ये दोनों गिवन था 1/2 एंड 1 आर द जीरोस ऑफ जो भी पॉलिनोमियल गिवन है। 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस -2, ठीक है। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, समझ में आया। तो आज हम लोगों ने डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स पढ़ा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारा क्वेश्चन जो देखे हैं, सारा का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, सारा स्टेप्स आपको समझना होगा अच्छे से। और क्यों कर रहे हैं ये स्टेप, क्यों हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, क्यों हम लोग फैक्टर्स को इस तरह से लिख रहे हैं, वो सब चीज आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे, वो सारा इसी के जो आज के वीडियो उसी के बेसिस पे सारा क्वेश्चंस है, ठीक है। आप लोगों को पहले वो सब ट्राई करना है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।